आजकल चाइनीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी परेशानी की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चाइनीज़ 2000 सालों से एक चेस की तरह की गेम खेल रहे हैं जिसे गो कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उनका ये ख्याल था कि इस गेम में दुनिया में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर एक सॉफ्टवेयर आया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, इसका नाम था अल्फागो। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था डीप माइंड। अल्फागो ने यूरोपियन चैंपियन को आते ही 5-0 से हरा दिया। अल्फागो मुख्तलिफ लोगों के साथ गेम खेलता था और उनकी इंटेलिजेंस इकट्ठी करता था, एक्सपीरियंस लेता था, और फिर एक वक्त आया कि उसने दुनिया के चैंपियन को हरा दिया, और वो भी 5-0 से 2015 में। लेकिन उसके अगले वर्जन ने, जिसे अल्फा जीरो कहा गया है, उसने किसी इंसान के साथ ये गेम नहीं खेली। अल्फा जीरो ने अपने ही डिफरेंट अक्स लेकर, इंस्टेंस लेकर उनके साथ पैरेलल में ये गेम खेली और उसको सीखना शुरू कर दिया। ना उसने अल्फा गो के साथ ये गेम खेली और ना ही उसने किसी चाइनीज के साथ इस खेल को खेला। और 41 दिनों में उसने अपने ही मुख्तलिफ इंस्टेंस के साथ गेम खेल खेल के सारी पॉसिबल चालें जान ली और उसने 41 दिनों के बाद अल्फा गो को हरा दिया। इंसान का 2000 साल का नॉलेज सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 41 दिनों में पीछे छोड़ दिया। अब आते हैं दुनिया के तेज तरीन कंप्यूटर्स की तरफ। आज हम कंप्यूटर्स बहुत तेज बना रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जिसे कैफीन कहा जाता है, अगर उसको पूरा सिमुलेट करना है, उसकी बॉन्डिंग को देखना है, उसकी स्पिन को देखना है, उसकी केमिकल रिएक्शंस को देखना है, उसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखना है, उसकी सारी नेचर को स्टडी करना है, तो कितना बड़ा कंप्यूटर चाहिए? हमारी पूरी गैलेक्सी के बराबर कंप्यूटर चाहिए आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक। मिल्की वे के बराबर आपको इतने बड़े साइज का कंप्यूटर चाहिए ताकि सिर्फ एक छोटे से मॉलिक्यूल को आप सिमुलेट कर सकें। लेकिन यह काम एक आम क्वांटम कंप्यूटर फ्यूचर में करने जा रहा है, जो कि हमारे घरों में मौजूद होगा और वो इस कैफीन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर कर सकेगा। तो इमेजिन कीजिए, जब क्वांटम कंप्यूटिंग इकट्ठी होगी मशीन लर्निंग के साथ, तो उसके सामने इंटेलिजेंस में क्या हम चूंटियां लगेंगे? लेकिन फिर हमने अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है? इसके लिए एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट जिनका नाम है इलॉन मस्क, जो कि आप जानते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंगुलैरिटी आ रही है, यानी कि एआई हमारे दिमाग को पीछे छोड़ देगी, जिस पर मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि एआई के साथ हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा और हमें अपने आप को ऐसे अपग्रेड करना पड़ेगा कि हम उससे आगे निकल सकें। लेकिन हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करेंगे? हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं। आप एक न्यूरॉन को देख सकते हैं, यहाँ पर उसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, उसकी लंबी सी दुम जिसे एक्सॉन कहा जा रहा है वो आपको नजर आ रहा है और आपको उनके कनेक्शंस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक न्यूरॉन बहुत स्लो प्रोसेसिंग करता है, 25 टाइम्स अ सेकेंड, 25 हर्ट्ज। लेकिन एक न्यूरॉन 10⁻11 कैलकुलेशन कर सकता है। अगर पूरे दिमाग की बात करें तो हम 10⁻27 कैलकुलेशंस कर सकते हैं और ये सारी कैलकुलेशन 25 दफ़ा कर सकते हैं एक सेकंड में, क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है न्यूरॉन की वो 25 हर्ट्ज है। गोया कि हमारी स्पीड बहुत कम है, 25 हर्ट्ज, लेकिन हमारा ब्रेन इतना मैसिव है, उसमें इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं कि हम कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हम एक कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसीलिए एक चूंटी भी इतनी ज़्यादा ज़हीन होती है। लेकिन इन कैलकुलेशंस को अब आप कंपेयर कीजिए आज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। एक ट्रांजिस्टर 2 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। एक्सॉन पर एक सिग्नल 100 से 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स में और मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहे होते हैं जो कि 300 मिलियन मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कहाँ 25 हर्ट्ज और 100 से 200 मीटर पर सेकंड, और कहाँ 2 गीगाहर्ट्ज और 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन अभी स्पीड में टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे है। इसके साथ हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो स्लो सेंसेस है। टेस्ट स्लो सेंस है, टच, आप कीबोर्ड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, स्लो इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, माउस के साथ कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, स्लो इनपुट है।
हम डाटा ज़्यादा एंटर ही नहीं कर सकते। जबकि हमारी सिर्फ एक फास्ट सेंस है और वो है देखने की सेंस। देखने की सेंस में हम मिलियंस ऑफ पिक्सल्स एट अ टाइम देख सकते हैं। तो आंख हमारी तेज सेंस है और बाकी जितनी भी सेंसेस हैं वो हमारी स्लो सेंसेस हैं। इन सेंसेस को कैसे तेज किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को एक प्रोसेसर समझें और इस प्रोसेसर ने बाहर के कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करना है। और इस इंटरफेस के लिए, जिसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है, हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स या सेंसर्स की एक टोपी पहनी हुई है खातून ने और उनके ब्रेन को रीड कर रहा है हमारा एक्सटर्नल सिस्टम। ब्रेन एक्टिविटी को प्लॉट भी किया जा रहा है और उसको हम स्टडी करके ब्रेन के बारे में मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस भी कर पा रहे हैं। इलॉन मस्क ये कहते हैं कि हमें एक डिजिटल लेयर की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में वाइट मैटर होता है या वाइट लेयर होती है और ग्रे मैटर होता है, ग्रे लेयर होती है। लेकिन उनकी कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक, वो एक डिजिटल लेयर बना रही है जो कि ब्रेन के ऊपर आ जाएगी और उसके ज़रिए बाहर के जितने भी डिवाइसेस हैं वो ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप यहाँ पर एक मैश देख रहे हैं, इस मैश को हम डिजिटल लेयर कहेंगे और इसको, ये जो मैश है ये पॉलीमर की बनी होती है और इसको 100 माइक्रोन की निडल के साथ इंसान के दिमाग में दाखिल किया जाएगा। ये मैश वहाँ पर जाकर फैल जाएगी और इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और वो सारी की सारी ब्रेन एक्टिविटी को रीड करेंगे और फिर हम उसे बाहर कम्युनिकेट करेंगे वायरलेसली। इस किस्म के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स चूहों पर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चूहों पर किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड्स उनके दिमाग में फिट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक छोटी सी चिप लगी हुई है जिसके ज़रिए वो वायरलेसली हम चूहे के बारे में जान पा रहे हैं। और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। इंसानों पर भी ये एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। पहले डिज़ाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का था कि हमारे दिमाग पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगेंगे और उसके बाद कान के पीछे एक छोटा सा डिवाइस लगेगा जो कि इन इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्टेड होगा और वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहा होगा। लेकिन अब इस डिज़ाइन को इम्प्रूव किया गया है और इनमें जो तारें थी, जो कनेक्शंस थे, वो ख़त्म कर लिए गए। अब न्यूरालिंक का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक छोटा सा सिक्के के बराबर एक छोटी सी चिप है जो कि हमारे स्कल के अंदर रखी जाएगी और वो वहाँ से दिमाग को रीड करेगी और हमें वायरलेसली सिग्नल ट्रांसमिट करेगी। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ तो 1024 इसमें चैनल्स हैं, 23 मिलीमीटर इंटू 8 मिलीमीटर इसका एरिया है, जबकि इसमें टेम्परेचर सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स और बहुत किस्म के सेंसर्स होंगे। इसमें मेडिकल सेंसर्स भी लगे होंगे जो कि आपकी शुगर भी चेक कर रहे होंगे, फ्यूचर में ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे होंगे। इसमें मेगाबिट डाटा वायरलेसली ट्रांसमिट किया जाएगा और इसको चार्जिंग करने के लिए इंडक्टिव चार्जिंग का प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा। यानी जिस तरीके से आप वायरलेसली मोबाइल फोन्स को चार्ज कर लेते हैं, दिन में एक मरतबा आपको अपने दिमाग की इस चिप को भी चार्ज करना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर को दिखाया भी गया है और ये सुपर कंप्यूटर सिर्फ 4 घंटे में आपके दिमाग में ये चिप फिट कर देगा। इसके लिए प्रॉपर सर्जरी होगी और इस सर्जरी में जो इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग में लगाए जाएंगे वो ऐसी जगह पर लगाए जाएंगे जहाँ पर वो मैक्सिमम डेटा हासिल कर सकें और कोशिश होगी कि दिमाग से बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो इस सर्जरी के दौरान। ये एक्सपेरिमेंट पिग्स पर किया जा चुका है। रिसेंटली इलॉन मस्क ने पिग्स के एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप उनकी वीडियोस जाकर देख सकते हैं और उनमें उन्होंने पिग्स के दिमाग में ये चिप फिट की है। और उसके साथ उन्होंने हमें 2 ग्राफ दिखाएं। पहला ग्राफ है कि पिग क्या कर रहा है, आपको उसकी बॉडी पर मुख्तलिफ सेंसर्स नज़र आ रहे हैं जो कि उसकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशंस को मेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये चल रहा है, ये दुम हिला रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरा ग्राफ जो हल्का ग्राफ है जिसे प्रिडिक्टेड कहा गया है, उसमें आपने दिमाग में एक चिप लगाई है और वहां से रीड कर रहे हैं कि बॉडी को सिग्नल क्या जा रहा है। क्या बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि राइट टांग उठा के आगे रखो, लेफ्ट टांग उठा के आगे रखो, दुम को हिलाओ, और उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि दिमाग क्या हुक्म दे रहा है और बॉडी क्या कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये को रिलेट कर रहे हैं, बहुत करीब हो गए हैं। तो अब हमें बॉडी सेंसर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ दिमाग में चिप लगाएंगे और देख लेंगे कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या सोच रहा है, इवन क्या ख्वाब देख रहा है। बहुत से और एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें लोगों को 2 डॉट्स दिखाए गए और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स की मदद से बताया गया कि उस वक्त वो किस डॉट को देख रहे हैं, वो नीले डॉट को देख रहे हैं या वो ग्रीन डॉट को देख रहे हैं।
इसी तरीके से बंदरों के सर में भी ये चिप लगाई गई और उन्होंने बगैर माउस के वायरलेसली अपने दिमाग से सोचते हुए पोंग गेम को खेला। एक और एक्सपेरिमेंट में बंदर एक व्हील चेयर को अपनी मर्जी से दाएं और बाएं घुमा रहा है। वो सिर्फ सोचता है और उसकी व्हील चेयर दाएं और बाएं घूमना शुरू कर देती है। आप यूट्यूब पर इस एक्सपेरिमेंट की वीडियो देख सकते हैं। इस चिप में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हैं। इस चिप को फरोख्त किया जाएगा आपको मेडिकल पर्पसेस के लिए, कि आपकी मुख्तलिफ मेडिकल इश्यूज ठीक कर दिए जाएंगे, आपकी बॉडी की हेल्थ हर वक्त मॉनिटर हो रही होगी और आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको कोई मूजी बीमारी होने जा रही है या नहीं। इसी तरीके से आपको कहा जाएगा कि आप कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से बगैर मोबाइल के। आप उनके साथ इमोशन शेयरिंग कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक अंधा बंदा है जो देख नहीं सकता, तो अब उसके पास एक पैरेलल चैनल है जिसके जरिए वो कैमरे की आंख से देख सकता है, अगर कैमरा इस चिप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। आप दूसरों के एहसासात महसूस कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस शेयर कर सकेंगे फ्यूचर में। आप दूसरों की आंखों को देख सकेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। जिस तरीके से आज हम कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर कैमरे को शेयर कर देते हैं, इसी तरीके से फ्यूचर में हम ये भी शेयर कर सकेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, वही चीज़ मेरा भाई भी देख सकेगा। और उसके साथ हम सिमुलेशन वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। हम इस चिप को एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के साथ एंगेज कर सकते हैं और वहाँ आप अपनी दुनिया के मालिक होंगे, आप बादशाह होंगे, आप सुपर हीरो होंगे, जिस तरीके से हमें मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है। और इसके साथ साथ इस चिप को हैक भी किया जा सकेगा, आपकी मेमोरीज को वॉश भी किया जा सकेगा, आपको रीसेट किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत से नेगेटिव काम इस चिप के जरिए किए जाएंगे। इस चिप को इम्पोज किया जाएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर कि वो ये चिप लगाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फॉरेन ये चिप लगाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे ये चिप नहीं लगाएंगे। तो दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है इस चिप की वजह से, और ये एक बहुत बड़ी मेजर चेंज है जो कि हमारी दुनिया को हिट करेगी। लेकिन इस चिप से बचने का तरीका क्या है, जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो तो ये है कि आप अपने मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, इतने अच्छे हों टेक्नोलॉजी में कि आप अपनी चिप्स खुद बना सकें जिस पर आपको कंट्रोल हासिल हो। लेकिन अगर आपके जहन में कोई और तरीका है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।